हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है आपका चमोली एवं रुद्रप्रयाग में। चमोली एवं रुद्रप्रयाग में 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी। यहाँ पर मुख्यतः भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। दोस्तों, एक एग्जाम में पूछा भी जाता है, उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसके बाद आता है अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी स्थापना 1986 में की गई। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कस्तूरी मृग अभयारण्य कौन से वन्यजीव विहार में है? तो ये है अस्कोट वन्यजीव विहार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके बाद आता है गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तरकाशी जनपद में और ये 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि जितने भी हमारे वन्यजीव, 7 हमारे उत्तराखंड में वन्यजीव विहार हैं, इनके हमें क्या क्या याद रखना है? ये कौन से जिले में स्थित हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है और इनकी स्थापना कब की गई? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में की गई और यहाँ मुख्य रूप से जो भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, घुरल, काकड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में, 1987। और ये कहाँ पर स्थित है? यह है पौड़ी गढ़वाल जनपद में, जिसका क्षेत्रफल 301 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मुख्यतः हाथी, शेर, घुरल, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर आदि जानवर पाए जाते हैं। इसी के बाद आता है वन्यजीव विंसर वन्यजीव विहार, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना होती है 1988 में और ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में, जिसका कुल क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर मुख्य रूप से काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून जनपद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1993 में की गई, जहाँ पर मुख्य रूप से काला भालू, लंगूर, बंदर, घुरल, काकड़, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। इसी के बाद आता है दोस्तों नंधौर वन्यजीव विहार, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल व चंपावत जिले में फैला लगभग 270 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। यहाँ पर मुख्य रूप से भालू, बाघ, लंगूर आदि जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख, उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार। टोटल हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? केदारनाथ वन्यजीव विहार का। उससे जो कम क्षेत्रफल है वो है अस्कोट वन्यजीव विहार। इसके बाद आता है गोविंद वन्यजीव विहार। इसके बाद आता है दोस्तों सोना नदी वन्यजीव विहार, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है, जिसका कुल वर्ग क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है मसूरी वन्यजीव विहार, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है,
और इसका जो क्षेत्रफल है वो 11 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। इसके बाद आता है नंदौर वन्यजीव विहार, जो कि नैनीताल व चंपावत 2 जिलों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है वो 270 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में की गई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।